Fontanelles usually close by option A 6 months, option B 12 to 18 months, option C 24 months, and final option is 3 years. The correct answer is option B. Option B 12 to 18 months is the correct answer. 12 to 18 months. The most common cause of death in under 5 years children globally is option A asthma, option B malnutrition, option C pneumonia, and final option heart disease. The correct answer is ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूमोनिया. यहाँ पे बोला द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रन का जो डेथ होता है मोस्ट कॉमन कॉज न्यूमोनिया है. न्यूमोनिया का बारे में ज़्यादा बच्चे का दिक्कत होता है. एस्थमा नहीं है, माल न्यूट्रिशन भी नहीं है, एंड हार्ट डिजीज भी नहीं है. ठीक है. द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एन इन्फेंट इज ऑप्शन ए 60 to 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 80 to 100 बीट per minute, option C 100 to 140 beat per minute, and final option is 160 to 200 beat per minute. The correct answer is option C 100 to 140 बीट पर मिनट. हम लोगों का जो नॉर्मल हार्ट रेट है, मतलब एडल्ट का जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 to 100 है. ओके, 60 to 100. क्योंकि उन लोगों का हार्ट बड़ा है इसलिए पंप इन्फेंट से कम पंप होता है, लेकिन इन्फेंट का पंप छोटा है इसलिए ज़्यादा पंप होता है मिनट में 100 to 150. ठीक है. द वैक्सीन गिवन एट 9 month इज ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी मीसेल्स और MR, ऑप्शन सी DPT, एंड फाइनल ऑप्शन इज हेपाटाइटिस बी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मीसेल्स इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे बोला द वैक्सीन गिवन एट 9 month नॉट एट बर्थ. इट 9 month में ऑप्शन बी मीसेल्स वैक्सीन देता है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज मीसेल्स. ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स आर कॉमन इन ऑप्शन ए इन्फेंट, ऑप्शन बी टोडलर्स, ऑप्शन सी टीन्स, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी न्यूबॉर्न. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी टोडलर इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बोला ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स कॉमनली दिखाया जाता है टोडलर्स के बारे में. ठीक है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोडलर्स. इन्फेंट्स भी नहीं है, टीन्स भी नहीं है, एंड न्यूबॉर्न भी नहीं है. ठीक है. द प्राइमरी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन ए चिल्ड्रेन इज ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी सनकिन आइज, ऑप्शन सी काफ, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी रैश. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सनकिन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बोला प्राइमरी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में चाइल्ड को फीवर नहीं आएगा, काफ भी नहीं होगा डिहाइड्रेशन में, रैश तो आएगा ही नहीं डिहाइड्रेशन में. सो ये तीनों नहीं है. सनकिन आई का चेंजेस होता है. ठीक है. सो आज जब आई का चेंजेस होता है उस टाइम में सोचना है जो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है. ठीक है. सो सनकिन आई इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड ग्रोथ इज ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी हेड सर्कमफेरेंस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए वेट इज द करेक्ट आंसर. चाइल्ड ग्रोथ का जो मेन इंडिकेटर होता है वो हाइट. क्योंकि पहले आप लोग ने देखा मम्मी लोगों ने बच्चे का वेट चेक करते हैं. ठीक है. सो इंडिकेटर चाइल्ड ग्रोथ का जो रिलायबल इंडिकेटर है वो वेट है. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज यूज्ड इन ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी एनीमिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी फीवर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायरिया.
यहाँ पे बोला ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, इजी में ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये कब यूज़ होता है? न्यूमोनिया में यूज़ होता है? नहीं होता है। एनीमिया में यूज़ होता है? नहीं है। फीवर में भी नहीं होता है। डायरिया में भी ORS यूज़ होता है। सो डायरिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। Which vitamin prevents rickets? ऑप्शन ए vitamin A, ऑप्शन बी vitamin B12, ऑप्शन सी vitamin C, एंड फाइनल ऑप्शन इज vitamin D. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। रिकेट्स रोग प्रिवेंट होता है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का डेफिशिएंसी रिकेट है, ठीक है, दोनों रिलेटेबल। सो करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। Which condition is associated with a barking cough? ऑप्शन ए bronchiolitis, ऑप्शन बी क्रॉप, ऑप्शन सी asthma, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी TB मीन्स tuberculosis. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉप। क्रॉप इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद बार्किंग काफ। बार्किंग काफ में जो कंडीशन आता है क्रॉप आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्रॉप। वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।